तो मुझे लगा कि ये टॉपिक जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आ, जितना कहते हैं ना, जो सत्य की आवाज को जरूर उठाना चाहिए, तभी अगर किसी एक तक भी वो आवाज पहुंच जाए, कोई एक भी जाग जाए, तो समझो कि आपने कुछ अच्छा काम किया है। भटकाने वाले तो बहुत हैं। हर कोई आज की डेट में, आप कोई भी यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, घर बैठो अपने चैनल पे जो मर्जी डालो, कोई मना करने वाला नहीं है, कोई उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने वाला नहीं है। पहले क्या था, पत्री सर थे, पत्री सर के इशारे से वो जब आंखों में आंखें डाल के देखते थे, तो बहुत चीजें तो ऐसे उड़ जाती थी, कोई टिक नहीं पाता था सामने। और अगर फिर भी कोई, अगर सर को लगता था कि कोई कुछ गड़बड़ ज्यादा कर रहा है, तो फिर वो डांट भी देते थे, भगा भी देते थे, समझा भी देते थे। लेकिन अभी कोई भी ऑथेंटिसिटी चेक करने वाला नहीं है। आप जो भी कहो, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। मैं साफ बताऊं आपको, मैं भी जो भी बोल रही हूँ, ये मेरी कॉन्शियसनेस मुझे कितना परमिट कर रही है, कितना मैं अपने साथ ट्रूथफुल हूं, मैं बस उतना ही है। लेकिन अगर मेरे अंदर के भाव सही नहीं है और मैं फैंसी बड़ी बड़ी बातें आपको बता के भ्रमित कर लूं, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन उसको तो पता है ना मैं क्या कर रही हूँ। तो फिर मैं वहां पकड़ी जाऊंगी, यहां तो नहीं हो सकता पकड़ी जाऊं, लेकिन वहां पकड़ी जाऊंगी। तो ये जो एक आंधी चली हुई है चारों तरफ स्पिरिचुअलिटी की, कहना चाहिए आज की डेट में, अब देखो इतने चैनल हैं, इतने मास्टर्स हैं, इतनी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, हर कोई अपने तरीके से, चाहे किसी ने 4 बुक्स पढ़ी हैं, चाहे किसी ने कुछ थोड़ा सा इधर उधर से ज्ञान इकट्ठा किया है, चाहे 4 जगह फिर के ज्ञान इकट्ठा किया है, चाहे थोड़ा ध्यान करके, सब अपना अपना विजडम शेयर करने में लगे हुए हैं। लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी कौन चेक कर रहा है कि वो सही है कि नहीं सही है? तो इसीलिए आज की डेट में ये मुझे लगा कि ये जो स्पिरिचुअल एनिस्थीसिया हो गया है, कि हम एकदम से बह जाते हैं सुन के दूसरे की एनर्जी में, दूसरे की बातों में, ऐसे भ्रमित हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारा खुद का मार्ग क्या है। और फिर वहीं से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। हमें लग सकता है कि हम बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बहुत आगे चल रहे हैं, हमें तो ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है। तो आध्यात्मिकता में बहुत सारी चीजें बहुत सावधानी से करने की जरूरत है। हर किसी के पीछे आंखें बंद करके जा नहीं सकते, हर किसी की विजडम को आंखें बंद करके एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको जितना समझ में आता है, आप उस हिसाब से ही उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर एक बच्चा जो है वो अभी लिक्विड डाइट पे है, तो आप जबरदस्ती उसे सॉलिड डाइट देके बड़ा नहीं कर सकते, वो बीमार हो जाएगा। तो अगर हमारी आत्मा अभी उस विजडम के लिए तैयार ही नहीं है, हैवी डोज देने के लिए, लेने के लिए तैयार ही नहीं है, और आप जबरदस्ती इधर उधर से हैवी डोज उसे दिए जाओगे, तो हम बीमार हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो करना था वो भी छोड़ देंगे करना। और वही चल रहा है आजकल। तो इसीलिए ये स्पिरिचुअल एनेस्थीसिया का टॉपिक लिया मैंने। और बड़ी हैरानी होती है मुझे इस बात की कि जब मैं कोई टॉपिक ऐसे ही मुझे आता है कि ये वाले टॉपिक पे बात करना चाहिए आज के समय को देखते हुए, और जब मैं गूगल पे पिक्चर सर्च करने लगती हूँ, तो ऑलरेडी वो टॉपिक होता है वहां पर, जबकि पहले मुझे नहीं पता चलता। लेकिन जब मैं पिक्चर सर्च कर रही थी, तब मुझे ये बहुत सारे पिक्चर्स मिल गए, नहीं तो मैं आज सोच रही थी मैं बिना प्रेजेंटेशन के क्लास लूंगी। तो स्पिरिचुअल एनेस्थीसिया क्या है, आज हम इसे समझते हैं। एनेस्थीसिया एक मेडिकल प्रोसेस है, जिसमें कि कोई आपकी सर्जरी करनी हो, कुछ करना हो, तो आपकी जो नसें हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है, आपकी मेमोरी को ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि आप उस दर्द को महसूस ना कर सकें। लेकिन उससे आपकी चेतना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो मेडिकल एनेस्थीसिया है, उससे आपकी चेतना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थोड़ी देर के लिए आपको नम कर दिया जाता है, आपको बेहोश कर दिया जाता है, ताकि आप दर्द को महसूस ना कर सको। और फिर डॉक्टर को जो सर्जरी करनी होती है, वो सर्जरी कर लेता है। लेकिन इस सर्जरी के दौरान आपका जो स्थिति है, मनोस्थिति है, आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है, वो वातावरण से सब कुछ देखती है, सब कुछ समझती है कि क्या चल रहा है मेरे साथ, लेकिन वो दर्द महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि उसे बाहर निकाल दिया गया है फिजिकल बॉडी से। तब डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म करता है।
अब जैसे हम जाते हैं, अभी दांत में भी दर्द होता है, दाढ़ निकालनी है या कुछ छोटा सा भी करना है, तो पहले आपके आसपास के एरिया को नम कर दिया जाता है ताकि आप वो दर्द महसूस ना कर सकें, जो काटा जाएगा, वो जो फिलिंग की जाएगी, जो आपके सब अंदर से हटाई जाएंगी, जड़ें हटाई जाएंगी, आपकी दाढ़ को निकाला जाएगा, तो आपका पूरा दिमाग हिल जाता है उससे। पहले जमाने में जब हमारे दादी वगैरह कराते थे तो ऐसा सिर बांध के पड़े रहते थे, खूनो खून हो जाते थे, पूरा दिमाग हिल जाता था, कई कई दिन सिर दर्द नहीं जाता था। लेकिन आज इतनी फैसिलिटीज हो गई है कि आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है, आपके उतने हिस्से को सुन्न कर दिया जाता है, जो भी डॉक्टर करना है करके आपको पेन किलर दे देता है, एंटीसेप्टिक दे देता है, और 2-4 दिन में आप ठीक हो जाते हो। आज इतना जो डेंटल इम्प्लांट होने लग गया है हर चीज, तो कितने आधुनिकता हो गई है हर चीज में। और वो एनेस्थीसिया से ही किया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिस तरह की सर्जरी करनी होती है उस तरह का एनेस्थीसिया दिया जाता है, ताकि हमारे ब्रेन को ये सिग्नल्स ही ना जाए कि उसे दर्द हो रहा है। वैज्ञानिकों को आज तक ये बात पता नहीं चली है कि ये कैसे काम करता है, लेकिन जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं ब्रेन के, वो दर्द को ब्लॉक कर देते हैं, तो हमें दर्द महसूस नहीं होता। उससे थोड़ी देर के लिए हमारी वो शरीर की कॉन्शियसनेस जो है, बॉडी कॉन्शियसनेस खो जाती है, शरीर दर्द महसूस नहीं करता, क्योंकि शरीर के अंदर से फिजिकल सिस्टम से एस्ट्रल बॉडी जो महसूस करने वाली बॉडी है उसे धक्का देके बाहर निकाल दिया जाता है। वो बाहर से सब कुछ देख रही है लेकिन महसूस नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो अभी बॉडी में उसको आने की इजाजत नहीं है। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन के बाद वो वापस अपनी बॉडी में आती है तो फिर आप दर्द महसूस करते हो, फिर आपको पेन किलर्स दिए जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो एनेस्थीसिया है कई तरह का है। मेडिकल एनेस्थीसिया की हमने बात की, एक मेंटल एनेस्थीसिया है, आपके नर्व सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाता है। छोटी मोटी जब सर्जरी होती है तो आपको बहुत हल्का फुल्का एनेस्थीसिया दिया जाता है, मेंटली आपकी उस पेन वाली नर्व को ब्लॉक कर दिया जाता है, आपकी मेमोरी को ब्लॉक कर दिया जाता है, आपका मन कुछ फील ही नहीं कर पाता, क्योंकि फीलिंग मन का पार्ट है, तो वो कुछ फील ही नहीं कर पाता। लेकिन जब वो बेहोशी टूटती है, एनेस्थीसिया टूटता है, तब आपको दर्द महसूस होता है। एक होता है इमोशनल एनेस्थीसिया, इमोशनली नम हो जाते हैं हम, किसी के जैसे प्यार में कहते हैं ना अंधे हो जाते हैं, इमोशनली नम हो जाते हैं, वो हमें डिसरिगार्ड करे, वो हमें बड़ा भला बुरा भी कहे, जो भी कहे, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हमें तो इसी से प्यार है, और हम आंखें बंद करके वो हर एक अपमान को भी हम बर्दाश्त करते रहते हैं, क्योंकि इमोशनली एनेस्थीसिया हमें, हम इमोशनल डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर, कि चलो अपमान किया, मारा, जो भी किया, फिर प्यार तो किया ना, फिर कुछ लेके तो दिया ना। तो हम इमोशनल एनेस्थीसिया में बहुत समय तक रहते हैं अपनी लाइफ में, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी खो देते हैं, दूसरे के प्यार को पाने के लिए हम अपने आप को इतना नीचे गिरा देते हैं, इमोशनली हम नम हो जाते हैं, हमें जो फील हो रहा है वो बता ही नहीं पाते हैं, तो इसे इमोशनल एनेस्थीसिया कहा जाता है। एक है रिलीजियन एनेस्थीसिया, जो धर्म के नाम पे हमें बेहोशी दे दी जाती है, कि हिंदू धर्म को पालन करना है, हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, हम हिंदू हैं, हम सनातन मत से हैं, हमें राम के साथ रहना है, हमें वो उस नाम पे, ईश्वर के नाम पे, धर्म के नाम पे हम फिर मार काट करते हैं। धर्म के नाम पे हम मारकाट करते हैं। तो आम इंसान को, जो धार्मिक नेता हैं, वो इस तरह की बातें करके उनको इस तरह का बेहोशी की हालत में ले जाते हैं कि धर्म के नाम पर फिर हम मार काट करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हर कोई आज धर्म के नाम पे मारकाट करता है। क्यों? वो जो हमारे जैसे डॉक्टर एनेस्थीसिया देता है, जैसे कोई हमारा अपना मेंबर हमें इमोशनली ब्लैकमेल करता है, एनेस्थीसिया देता है, इसी तरह से धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पे हमें बेहोश कर देते हैं, और जिधर वो लेके जाते हैं हम उधर चल पड़ते हैं। मारकाट करने के लिए हमें लगा दे तो मारकाट करने में लग जाएंगे, हम भूल ही जाएंगे कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक होता है नेचुरल एनेस्थीसिया, इसको मैं बाद में बताऊंगी, ये बहुत मजेदार है, नेचुरल एनेस्थीसिया। और फिर है स्पिरिचुअल एनेस्थीसिया, कि अध्यात्म के नाम पर आजकल बहुत बेहोशी चल रही है, कि आध्यात्मिकता के नाम पर भी आपको बेहोशी की दवा दे दी जाती है और आप उनके पीछे चल पड़ते हो। आपका खुद का विवेक खो जाता है कि ये बात सही है भी कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता।
कहीं ऐसा किसी इतिहास में या किसी गुरु के समय ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। वो सोचने समझने की शक्ति खो जाती है और हम, वो स्पिरिचुअल एनेस्थीसिया हमें दे दिया जाता है और हम चल पड़ते हैं। और ये दो तरह का है, सेल्फ इम्पोज्ड, इम्पोज्ड बाय अदर्स। एक तो हम खुद ही खुद को दे लेते हैं, और एक दूसरे जो हमें देते हैं, जैसे हिप्नोटाइज कर देना। अब देखो, कहीं आप मार्केट में जाते हो, कहीं भीड़ भाड़ में जाते हो, तो लोग हिप्नोटाइज करके आपका पूरा सोना निकलवा लेते हैं, और जब वो चले जाते हैं तब आपको होश आती है, अरे मैंने तो सारा निकाल के दे दिया। अब बाद में कुछ होता भी नहीं है। तो वो, जैसे वो हिप्नोटाइज कर लेते हैं, इसी तरह से स्पिरिचुअली जो लोग अपनी ईगो को बूस्ट करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हम कुछ बन गए हैं, हमें कुछ मिल गया है, हम दूसरों को गाइड कर सकते हैं, हम कुछ हो गए हैं, वो दूसरे लोगों को उस तरह का बेहोशी की हालत में ले जाते हैं, और फिर उनसे जो करवाना होता है वो करवा लेते हैं। तो जिसे अंधभक्ति कहा जाता है फिर, कि बस आप चल पड़े किसी के पीछे, वो बातें सही हैं कि नहीं वो सोचना नहीं है, वो बातें हमारे कितने काम की हैं, मेरी सोल पर्पस में वो आगे बढ़ा रही हैं कि मुझे नीचे गिरा रही हैं, मुझे अपने कोई अवेयरनेस नहीं है सोल की, मुझे अपनी सोल का दर्द भी महसूस नहीं होता कि मैं जो लेने आई हूँ, एक्सपीरियंस करने आई हूँ, मैं उससे दूर जा रही हूँ, मेरी सोल अंदर से रो रही है, लेकिन मेरे को इतनी ज्यादा नमनेस है, इतनी ज्यादा बेहोशी है कि मैं उस दर्द को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, मैं किसी के पीछे आंखें बंद करके चली जा रही हूँ। ये स्पिरिचुअल एनेस्थीसिया है, सेल्फ इम्पोज्ड एनेस्थीसिया। हर किसी को ध्यान में ये एनेस्थीसिया मास्टर्स देते हैं। अब आप याद करोगे, रिलेट करोगे कि ध्यान में आप बैठे और आपको ऐसे बेहोशी सी तंद्रा, इसे बेहोशी नहीं कहा जाता, तंद्रा की स्थिति कहा जाता है। आप जागृत भी हो, आप सोए भी हो, और उस समय आपकी बॉडी की हीलिंग हो जाती है। जो ये सर्जरी होती है, एस्ट्रल सर्जरी होती है, एस्ट्रल हीलिंग होती है, वो उसी स्टेट में होती है कि मास्टर आपको एस्ट्रल एनेस्थीसिया देते हैं। ध्यान में आपको इतनी गहराई में ले जाया जाता है कि आपको दर्द महसूस नहीं होता। अगर आपको इतनी गहराई में, इतनी समाधि स्थिति में, इतने डीप मेडिटेशन में आप नहीं जाओगे, तो आप अपनी बॉडी की हीलिंग करने ही नहीं दोगे, क्योंकि आपको इचिंग होगी, पेन होगी, आप बार बार हिलोगे, तो जो प्रोसेस होना है वो नहीं होगा। तो इसीलिए मास्टर्स, जब हम सिर्फ ध्यान करते हैं सांसों के साथ में और लंबे समय तक ध्यान करते हैं, तो सेल्फ इम्पोज्ड एनेस्थीसिया हो जाता है कि ऑटोमेटिकली आप उस तंद्रा स्थिति में चले जाते हो और आपकी बॉडी की हीलिंग हो जाती है। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये एनर्जी वर्क हो रहा है। लेकिन जो कोई दूसरा आपको करा रहा है, उसमें आपका नुकसान हो जाता है, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो गए हो अब उन पर। और जब आप उन पे डिपेंडेंट हो गए हो, तो जो इंस्ट्रक्शंस वो देंगे, आप आंखें बंद करके उनको फॉलो करोगे, आप हिप्नोटाइज हो जाते हो, आपका खुद का विवेक खो जाता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये टॉपिक मैंने क्यों लिया, मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी पिछले हफ्ते मेरे पास एक फोन आता है, और उस फोन में कहा जाता है कि महाअवतार बाबा जी आपसे बात करना चाहते हैं। तो एकदम मैंने बोला कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बोले नहीं, महाअवतार बाबा जी बात करना चाहते हैं। तो मैंने बोला, महाअवतार बाबा जी किसके माध्यम से मुझसे बात करना चाहते हैं? डायरेक्टली महाअवतार बाबा जी तो बात नहीं कर रहे ना, कौन करना चाहता है महाअवतार बाबा जी बन के मुझसे बात? बोला कि अब जिसकी जो आवाज सुन रहे हो, ये महाअवतार बाबा जी की आवाज है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। आपको 3 मैसेज दिए जाएंगे, आप वो मैसेज जितने लोगों को आप जानते हो, चाहे वो एक दिन पहले जानते हो आप, चाहे आप 10 साल से जानते हो, चाहे 25 साल से जानते हो, इस मैसेज सब लोगों को फॉरवर्ड करो। ये मैसेज है आपके लिए, और इमीडिएटली फॉरवर्ड करो। मैंने बोला कि पहले तो ये बताओ आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, और फिर इस मैसेज की ऑथेंटिसिटी क्या है? कौन चेक करेगा इस मैसेज की ऑथेंटिसिटी? जब तक ये मैसेज सही है कि नहीं ये नहीं पता चलेगा, मैं कुछ नहीं करूंगी। तो नहीं, महाअवतार बाबा जी आपसे बात कर रहे हैं, आप जल्दी से ये करो, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बाद में कॉल करना, आप मुझसे बाद में पूछना, पहले आप मैसेज देखो। मैंने वो मैसेज पढ़ा भी नहीं, देखते ही मुझे समझ आ गया कि ये जो बात कर रहा है और जो मैसेज है दोनों सही नहीं है। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं ये मैसेज पत्नी मैडम को भेजूंगी, और फिर वो मुझे बताएंगी मैसेज ऑथेंटिक है कि नहीं है, उसके बाद बात करेंगे। तो मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, कोई फोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, और मैंने फिर ये बात विज्ञानाचार्य जी से कही कि ऐसी ऐसी बात हुई है, तो आप ये बताओ कि ये बात सही है कि नहीं है, और कहाँ तक सही है। तो वो हंसने लग गए, उन्होंने कहा महाअवतार बाबा जी, अभी देख लेते हैं कौन महाअवतार बाबा जी हैं। वो ऐसे ऐसे
इतने बड़े बड़े मास्टर जिनका नाम लेने से हमारे बॉडी का एनर्जी चेंज हो जाता है, क्या वो इन छोटे छोटे कामों के लिए इसको फोन करो उसको फोन करो ये मैसेज देंगे कि कोई लोक कल्याण का बड़ा कार्य करेंगे? और कोई काम नहीं है क्या उनको? तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मैसेजेस से डरने की जरूरत नहीं है आपको। ये ये आध्यात्मिकता के नाम पर बहुत पाखंड फैल रहा है, मुझे ये कहना पड़ रहा है आपको। क्योंकि जैसे ही कोई किसी को फोन करके, मैं ही किसी को फोन करके बोलूं मुझे महाअवतार बाबा जी ने आपके लिए मैसेज दिया या मुझे पत्री सर ने आपके लिए मैसेज दिया है, तो आप तो एकदम बह जाओगे कि अरे हमारे लिए क्या मैसेज दिया है। लेकिन आप ये नहीं चेक कर पाओगे कि वो मैसेज ऑथेंटिक है कि नहीं है। बस आपने देखा जसी मैडम बोल रही है, स्पिरिचुअल एनेस्थीसिया हो गया आपको, अरे ये तो बिल्कुल सही बोल रही है, चलो जो ये कह रही है ठीक है, वो तो करना ही चाहिए क्योंकि मावतार बाबा जी ने मैसेज दिया। लेकिन कौन चेक करेगा कि वो सही में मावतार बाबा जी हैं कि कोई और है? ये कौन चेक करेगा? आप तो चेक नहीं कर सकते हो, तो कौन चेक करेगा? और बिना चेक किए, बिना अपने विवेक से फैसला किए जब आप बह जाओगे उसमें और आप उनकी बात मान लोगे, तो वो तो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिन्हें डरा के उनसे काम कराया जाए। तो आप बह जाओगे और आप उनका जो वो कहेंगे आप हाँ हाँ करते जाओगे, आप उनका काम करना शुरू कर दोगे। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां ये छोटे छोटे कामों के लिए नहीं आती हैं। ना वो ऐसे मैसेज देती हैं। अगर माँ अवतार बाबा जी को मैसेज देना होगा तो मुझे डायरेक्टली आके मैसेज देंगे, मुझे किसी के थ्रू मैसेज क्यों देंगे? अगर उन्होंने मुझसे कोई काम कराना है तो डायरेक्टली मुझे मैसेज देंगे ना वो आके, मुझे किसी के थ्रू मैसेज क्यों देंगे? इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया कि ये जो चीजें चल रही हैं हमारे चारों तरफ, आप जागो। आप ऐसे ही नहीं कि किसी ने कह दिया और आंखें बंद करके भाग पड़े, जी ये हो गया, हाँ जी मेरा तो, मुझे तो मावतर बाबा जी ने याद किया तो मैं तो सातवें आसमान में पहुंच गई कि मुझे मावतर बाबा जी ने याद किया। पर ये कौन बताएगा ये मावतर बाबा जी सच्चे सही हैं कि कोई उनका रूप बना के आया है? तो इसलिए जागना है हमें। और एक है नेचुरल एनेस्थीसिया, जो हमें नेचर देती है। नेचर हमें क्यों देती है? क्योंकि हमें नींद आ जाए। जब आप रात को बेड पे जाते हो तो कुदरत आपको वो एनेस्थीसिया देती है, बेहोशी की हालत में आप चले जाते हो और आपको नींद आ जाती है। और अगर आप ध्यान करके सोते हो तो आपकी पूरी नींद योग निद्रा बन जाती है। और ये आम साधारण नींद से 3 गुना ज्यादा पावरफुल है। ये नेचुरल एनेस्थीसिया है जो डेली आपको दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी का वियर एंड टीयर ठीक हो सके, बॉडी रिपेयर हो सके। हर रात नींद में आप बेहोशी की हालत में जाते हो और आपकी बॉडी रिपेयर होती है। हर दिन ध्यान में आप उस तंद्रा स्थिति में जाते हो जब आपकी बॉडी कॉन्शियसनेस, जो शरीर पर आपकी पकड़ है, वो कम हो जाती है। आपकी मेंटल जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाती है। तब आपके ऊपर कुछ मास्टर्स काम कर सकते हैं। आपके अंदर की बॉडी, जो आपकी कॉजल बॉडी है, जो आपकी दूसरे बॉडीज हैं, उनके ऊपर काम करके आपको हील किया जा सकता है, आपको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी की गाइडेंस में है या नहीं है, जो आनापाना सती ध्यान कर रहा है मेडिटेशन में, उसके साथ ये प्रोसेस होता ही होता है। आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। आप ध्यान बढ़ाइए, अपना ध्यान करिए और ऑटोमेटिकली आपको मास्टर हील करेंगे। मास्टर को अगर आपको नहीं पता चलता, आपकी सोल के अंदर इतनी पावर है वो खुद खुद को ठीक कर सकती है। लेकिन वहां तक आपको पहुंचना तो पड़ेगा। सोल के आपको एरिया में जाना तो पड़ेगा, उसके उसके एनर्जी जोन में जाना तो पड़ेगा। उसके एनर्जी जोन में जाने के लिए आपको अपनी फिजिकल बॉडी से, मेंटल बॉडी से, एस्ट्रल बॉडी से नीचे उतर के अपनी सोल बॉडी में जाना है। तो आपकी सोल आपको सब कुछ बताएगी, आपकी हीलिंग हो जाएगी। अब मान लो कि मैं ऊपर ऊपर ही रह रही हूं और कोई मुझे करा रहा है, वो टेम्परेरी है। वो मेरे मन की जो शक्ति है, जो साइकिक पावर है मेरी, उसको यूज किया जा रहा है। मैं अपनी साइकिक पावर को यूज करके कुछ भी कर सकती हूँ, किसी से करवा सकती हूँ, क्योंकि बहुत पावरफुल है हमारे पास ये शक्तियां। लेकिन जब हम इनका दुरुपयोग करते हैं, तो किसी को अगर रास्ते से भटकाते हैं तो फिर बहुत इसके भयंकर परिणाम निकलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नींद में सोते हुए व्यक्ति को झटके से नहीं उठाना चाहिए। और
ध्यान में बैठे हुए व्यक्ति को झटके से नहीं उठाना चाहिए। आपको नहीं पता कि उसका क्या चल रहा है अंदर, और आपने धक्का दिया या झटके से उठा लिया तो उसका पूरा सिस्टम जो है इम्बैलेंस हो जाता है। इसीलिए ये नेचुरल एनेस्थीसिया जो दिया जाता है नेचर के द्वारा ऑटोमेटिकली, इससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जो दूसरा एनेस्थीसिया है जो लोग देते हैं, कई बार डॉक्टर भी एनेस्थीसिया देता है, अगर डोज सही ना हो तो बंदे की जान चली जाती है। और ऐसे बहुत केसेस होते हैं, डॉक्टर बताते नहीं है लेकिन ऑपरेशन थिएटर से बंदा वापिस ही नहीं आता, क्योंकि गलती हो गई कोई ना कोई उनसे, तो बंदा वापिस ही नहीं आता ऑपरेशन थिएटर से। तो इसीलिए हमें सावधान होने की जरूरत है। और आज मैं आपको एक चीज और बताती हूँ जो मैंने पत्री सर से सुनी। मुझे पहले कभी भी मुझे नहीं लगा था कि ये बातें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन क्योंकि आज इतना सब कुछ हो रहा है तो लगता है अब समय आ गया ये बातें बतानी चाहिए। जब आप किसी मास्टर को याद करते हो, किसी मास्टर को बुलाते हो अपने ध्यान में कि मैं बुद्ध जी आ जाएं या गुरु नानक आ जाएं या मावतार बाबा जी आ जाएं, आप किसी को रिकॉल करते हो, बुलाते हो बार बार कि वो मास्टर आ जाए, मास्टर आ जाए, तो आपके जो थॉट फॉर्म है, आप जो यूनिवर्स में थॉट भेज रहे हो, वो थॉट कहीं ना कहीं तो पहुंचते हैं। तो वो सबसे पहले एस्ट्रल वर्ड्स में थॉट पहुंचते हैं, और वहां पर मास्टर्स जितने भी हैं उनकी डुप्लीकेट एंटिटीज होती हैं। वो आपके थॉट को कैच कर लेती हैं कि आप मावतार बाबा जी से या गुरु नानक से या बुद्ध से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो, तड़प रहे हो। वो उनका रूप बना के आपके पास आ जाते हैं और आपको वो मैसेजेस देने शुरू करते हैं। अगर आपके अंदर सच और झूठ की पहचान नहीं है कि ये असली है कि नकली है, तो आप उनके ट्रैप में, उनके जाल में फंस जाते हो। वो आपको मैसेज देते हैं, थोड़े दिन तक वो मैसेजेस बिल्कुल सही होंगे, और जैसे जैसे आप उनके कहे के अनुसार काम करना शुरू करोगे तो वो आपको टारगेट करके जो उनकी अधूरी चीजें उनके लाइफ में रह गई हैं वो आपके माध्यम से पूरी करेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सच्ची में माँ अवतार बाबा जी नहीं है, ये कोई डुप्लीकेट एंटिटी, कोई लोअर एंटिटी उनका रूप बना के मुझसे काम करा रही है। आपको ये बात पता भी नहीं चलेगी। तो हमेशा जब, इसीलिए पत्री सर कहते थे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। लेकिन हमें तो लग रहा है कि हम ज्यादा समझदार हो गए हैं गुरु से भी, और जो उन्होंने किया है उससे ज्यादा करने से शायद हम जल्दी पहुंच जाएंगे, और ये नहीं पता कि हम उलझते ही चले जाएंगे। तो वो जो डुप्लीकेट एंटिटीज हैं ब्रह्मांड में, वो अपने काम को पूरा कराने के लिए आपका इस्तेमाल करती हैं, आपको पोजेस कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, आपको वो स्पिरिचुअल एनिस्थीसिया दे देती हैं कि आप बेहोशी की हालत में उनकी सारी बातें मानते चले जाओगे। और वो ऐसे अंध भक्तों को ढूंढती रहती हैं कि कोई उनके पकड़ में आ जाए और उससे वो अपना काम कराए। इसलिए ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। बहुत भाग्य से हमें ये जीवन मिला है, कई योनियों में, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद। इसलिए कहते हैं कि गुरु के आगे भी सरेंडर करने से पहले अच्छी तरह ठोक बजा के देख लो, तब सरेंडर करो। अगर वो गुरु सच्चा नहीं है, झूठा है, तो वो गुरु ही अपने शिष्य को पकड़कर आपसे गलत, आपसे जैसा चाहेगा वैसा काम कराएगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया किसी ने कि अगर आप लड़के के लिए तलाश कर रहे हो या लड़की के लिए, शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हो, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है आपको पहले रिश्ता तय होने से पहले करनी है। रिश्ता तय हो गया, उसके बाद आपको पता चला कि ये लड़का ठीक नहीं है या कुछ है, तो भी आप छोड़ सकते हो। लेकिन एक बार शादी हो गई तो फिर तो कितना कुछ नुकसान हो जाता है। फिर तो लेबल लग गया ना कि शादी हो गई है, फिर वो डाइवोर्स गिना जाएगा। तो किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले आप ठोक बजा के देखो, लेकिन एक बार रिलेशन बन गया और फिर अगर आप इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करोगे तो फिर तो रिलेशन ही टूटेगा और कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको पहले किसी के साथ भी चलना है तो पहले ठोक बजा के देखो, तब चलो। लेकिन अगर आप आंखें बंद करके चल पड़े और बाद में काफी समय बाद आपको पता चला कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो फिर कुछ हाथ में नहीं आता, फिर खाली रिश्ता ही टूटता है। और फिर जब आपने एक बार ये मान लिया कि ये मेरा मेंटर है, जो ये कह रहा है ये सही है, ये मेरा गुरु है, तो फिर उस गुरु को ही पकड़े रखो ना। फिर और गुरुओं को ढूंढने की क्या जरूरत है, फिर और किसी के पीछे जाने की क्या जरूरत है। चाहे कोई कितनी भी लुभावनी बातें करे, जो आपके गुरु ने आपको सिखा दिया उससे ऊपर तो कोई आपको कुछ बता ही नहीं सकता, है ही नहीं कुछ उसके ऊपर। तो फिर लुभावनी बातों में जब हम फंसते हैं तो वो स्पिरिचुअल एनेस्थीसिया हमें दे दिया जाता है और हम अपना रास्ता भटक जाते हैं।
तो इसीलिए हमें इससे बचना है, क्योंकि ये हमें गुरु से हमारा नाता ही खत्म कर देगा। ये गुरु उनका साथ देता है जो गुरु के बताए हुए सिद्धांतों पर चलते हैं। एक जो साइंटिस्ट होता है वो अपना पूरा जीवन लगा के खोज करता है, फिर जो दूसरा साइंटिस्ट आता है ना, तो वो पहले उस साइंटिस्ट की खोज के पूरे डॉक्यूमेंट पढ़ लेता है कि उसने क्या क्या खोज की, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप से अपनी खोज स्टार्ट करता है। लेकिन अध्यात्म में हम लोग इतनी मूर्खता करते हैं कि गुरु ने सारे ग्रंथों का सारा रिसर्च करके निचोड़ करके हमें बता दिया कि ये रास्ता सही है, मैंने खोज करके देख लिया है। लेकिन हम नहीं मानते। हमें लगता है कि जिस निष्कर्ष पे गुरु पहुंचा है, शायद गुरु ने कुछ छोड़ दिया है या हमसे कुछ छुपाया है, तो हम तो दोबारा से पूरी रिसर्च करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, और उससे हमारी जिंदगी ही बीत जाती है। हमें हीरा हाथ में आने के बावजूद हम फिर कांच को लेके, हीरे को छोड़ के कांच को लेके भटकते रहते हैं कि इसकी तो चमक ज्यादा है। लेकिन अंत में कीमत हीरे की है, कांच की कोई कीमत नहीं है। तो आज की डेट में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जैसे ही आपकी अवेयरनेस का लेवल कम हुआ, तो आप किसी भी खड्डे में गिर सकते हो। मैं आज बहुत अलग तरह के शब्द बोल रही हूँ, लेकिन बोलने पड़ रहे हैं, बुलवा रहा है कोई मुझसे। तो आपको दूसरे की एनर्जी में बहना नहीं है। ये सावधानी हटती तभी है, तभी हम बह जाते हैं और फिर फंस जाते हैं, जब हम दूसरे की एनर्जी में बह जाते हैं। हमें खुद पे भरोसा नहीं है कि अगर मुझसे कोई काम कराना है तो पत्री जी या मावतार बाबा जी या गुरु नानक जी मुझे आके संदेशा देंगे ना, मुझे इंट्यूशन देंगे, दूसरे को क्यों देंगे? काम मुझसे कराना है तो मुझसे आके बात करेंगे ना। दूसरे से कैसे बात करेंगे कि तुम जाके उसको बताओ? क्यों? उनको मेरे पास आने का रास्ता नहीं पता क्या? या वो मेरी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट नहीं कर सकते? आप ही कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करके आपको मैसेज देंगे, आपके थ्रू मुझे मैसेज देंगे, क्यों? तो इन बातों से बचना है हमें। शॉर्टकट नहीं ढूंढने हैं। कोई भी शॉर्टकट नहीं है स्पिरिचुअलिटी में। हम लालची लोग हैं, हमें लगता है कि पैसे देने से ये काम आसान हो जाएगा तो चलो ये करा लो। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में कोई शॉर्टकट नहीं है। और ऐसे लोग आपका इस्तेमाल करते हैं जिन्हें ये लगता है कि वो आपसे स्पेशल हैं। उन्हें मास्टर मैसेज दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं, तो वो आपसे आगे हैं, वो आपसे स्पेशल हैं। तो वो आपको अपने ऊपर निर्भर बना रहे हैं, आपको डिपेंडेंट बना रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बना रहे हैं। दे आर मेकिंग यू पावरलेस। वो आपकी सोल की पावर को कम कर रहे हैं। वो आपके ऊपर से ट्रस्ट खत्म करके उनके ऊपर आपका ट्रस्ट बना रहे हैं। वो आपको इंफीरियर, हीन भावना आपके अंदर जगा रहे हैं। अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, उन्हीं को पता चलता है, उन्हीं को ज्ञान मिलता है, उन्हीं को मैसेज मिलते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर आ जाता है। वो अपने सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को फीड करने के लिए आपको इंफीरियर बनाते हैं। जबकि सच्चा गुरु, सच्चा मास्टर हमेशा ये कहेगा कि जैसा मैं हूं आप भी वैसे हो, जो मैंने पाया है मुझसे ज्यादा आप पा सकते हो, बस आप साधना करो। तो हमें किसी की सेल्फ इंपॉर्टेंस को फीड नहीं करना। हमें अपने ट्रस्ट को अपने ऊपर और अपने मास्टर के ऊपर अपने ट्रस्ट को बढ़ाना है। अब इतनी ऑटो राइटिंग चल रही है, इतनी चैनलिंग चल रही है। पत्री जी जब कोई बुक पढ़ते थे, वो बता देते थे कि इस बुक में कितनी ऑथेंटिसिटी है। अब जो चैनलिंग चल रही है, जो ऑटो राइटिंग चल रही है, जो इतने व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे मैसेज फ्लोट हो रहे हैं, आप मुझे सोच के बताओ उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करने की आपके अंदर औकात है क्या? क्या आप उनकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो? या कोई ऐसा मास्टर आपको दिखाई दे रहा है जिससे आप ऑथेंटिसिटी चेक कर दो? आप जो कोई मैसेज फ्लोट कर रहा है फटाफट सारे ग्रुप्स में डाल रहे हो कि डालो जी ये तो आ गया मैसेज। और मैं आपको कितने लोगों को मैंने क्रॉस चेक किया, मैंने मैसेज डाले, कमेंट किया कि ये जो आप बता रहे हो बिल्कुल गलत बता रहे हो, ऐसा है ही नहीं। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। अभी अभी किसी ने कहा, मैंने यूट्यूब पे देखा कि वो बताया कि वो गुरु नानक के लाइफ में जाओ, देखो गुरु नानक के जन्मास क्या थे, गुरु नानक पिछले जन्म में क्या थे। इतने हम हो गए कि हम गुरु नानक के या पत्री सर के जन्म देख सकते हैं, इतनी हमारी अवस्था हो गई। तो अभी तक पत्री सर जब थे तब हम कहाँ छुपे हुए थे? तब क्यों नहीं आए हम सामने? क्योंकि तब पता था कि हम पकड़े जाएंगे। और उनके जाने के बाद सडनली हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलना शुरू हो गया। उनके रहते क्यों नहीं मिला हमें ये ज्ञान? तो वो बता रहे हैं कि गुरु नानक के पास लाइफ बता रही है। और मैंने इतना गुरु नानक की जन्म साखी ये सब पढ़ा, कहीं नहीं देखा मैंने ये सब। तो मैंने लिखा, ये आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो, गलत बता रहे हो लोगों को।
तो मेरा मैसेज उन्होंने कमेंट ही डिलीट कर दिया। 3 बार मैंने कमेंट डाला, तीनों बार कमेंट डिलीट कर दिया। कौन चेक कर रहा है ऑथेंटिसिटी? गुरु नानक की लाइफ में जाके देखो, वो लेडी बता रही, एक और केस मैंने देखा यूट्यूब पे, वो लेडी बता रही है कि मैं गुरु नानक की लाइफ में पहुंच गई हूँ। अच्छा बताओ गुरु नानक क्या कर रहे हैं? गुरु नानक कौन सी एज में है? जी गुरु नानक अभी जवान है, अभी उनको 30 साल की उम्र में एनलाइटनमेंट हुआ। मेरा मन किया मेरे सामने ये लेडी हो ना तो पकड़ के इससे पूछूं, पता नहीं है, गुरु नानक का नाम भी नहीं पता है, ढंग से ले नहीं सकते। और वो लेडी बता रही है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसको हिप्नोटाइज करके उससे बुलवाया बुलवाया गया कि 30 साल की उम्र में गुरु नानक को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। कितना तो क्या चल रहा है मैं आपको बता नहीं सकती। तो संभल के रहो। ऑटो राइटिंग है, ये चैनलिंग है, आंखें बंद करके भाग पड़े पीछे, गलत है ये। फिर उससे पूछा गया कि ये बताओ, अब उससे और आगे जाके देखो गुरु नानक क्या कर रहे हैं। बोली गुरु नानक मक्के मदीने में है। अब उनकी एज क्या है जी? उनकी दाढ़ी सफेद हो गई है। बिल्कुल गलत है। मक्के मदीने से गुरु नानक ने अपनी यात्रा की शुरुआत की जब वो यंग थे, जवान थे। तब उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की जब उनकी एज बिल्कुल ब्लैक कलर की दाढ़ी थी, बिल्कुल यंग एज में उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। सबसे पहले मक्के में गए। और वो लेडी कह रही है कि वो जब बुजुर्ग हो गए तब वो मक्के में गए। तो सब इतना वाव वाव कर रहे हैं, किस बात का वाव वाव कर रहे हैं? वो तो बात ही गलत है, इंफॉर्मेशन ही गलत है। तो बचो इन चीजों से। यूट्यूब चैनल खुल गए हैं सबके, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोई बता रहा है वो सही है। और एक बार गलत इंफॉर्मेशन आपके अंदर घुस गई ना तो फिर आप उसको निकालने में सक्षम नहीं हो। वो अपना अंदर बीज जमा लेगी, सीड जमा लेगी, बार बार आती रहेगी ऊपर, आपको भ्रमित करती रहेगी। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में ये कहा जाता है जागते रहो। ये केवल संसारी बात नहीं है, या जागते रहो, स्पिरिचुअलिटी में भी हर समय जागते रहो। कोई आपको मिस यूज ना करे, कोई आपका घर लूट के ना चला जाए। घर लूटने का मतलब है कि आप इतनी साधना करके इतनी एनर्जी इकट्ठी कर रहे हो और एक ही झटके में लूट के चला गया और आपको आपके गुरु से दूर कर दिया, आपको अपनी आत्मा से दूर कर दिया, आपको आध्यात्मिकता के मार्ग से दूर कर दिया। तो ये मनुष्य जन्म तो इतना कीमती है, तो फिर कब जन्म मिलेगा? कब ऐसा कोई गुरु मिलेगा जो आपको रास्ते पर लेकर आएगा? कितने जन्मों जन्मों के चक्कर पड़ जाएंगे, एक बार सोच के देखो। और एक मैं भूल गई इसको, और कुछ काम कर रही थी तो भूल गई। गुरबानी में एक शब्द आता है, उस शब्द का भावार्थ ये है कि कोई इस घर में जागता रहे, और जो जागता रहेगा वही अपनी पूंजी को सही सलामत परमात्मा के घर तक लेके जाएगा। जो सो गया उसकी पूंजी लूट ली जाएगी। और लूटने के लिए बाहर के बहुत लोग हैं, हमारे अंदर के विकार हैं, हमारे अंदर की वृत्तियां हैं, हमारा मन ही बहुत बड़ा चोर है। अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए, अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस को इंक्रीज करने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन वो किसी को पता नहीं चलता। वो पता चलता है गुरु को, वो पता चलता है हमारी कॉन्शियसनेस को। और जब ऊपर जब हिसाब किताब होता है ना, तब जन्मों जन्मों के चक्कर पड़ जाते हैं कि आपकी वजह से कितने लोग भटक गए। मैं आपसे एक अपने में लाइफ का एग्जांपल शेयर करूं, ये मैं कोई किसी बुक से पढ़ के नहीं बता रही हूँ आपको, जो एक्सपीरियंस है वो बता रही हूँ। मेरी ग्रैंड मदर थी, उनको बहुत थर्ड आई और सब पता था उनको। हमारे पास ऐसे, हमारे घर में ऐसे बहुत सारे मास्टर्स थे जिनको वॉक इन होते थे, ये सब होता था। तो एक का मेरी कजन थी, उसको वॉक इन हुआ और उसने दादी को बताया कि ऐसे ऐसे उस समय युद्ध में मैं ये था, मैं वो था, मतलब वो मेल की तरह बता रही थी कि मैं उस समय मेल बॉडी में थी और गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पे मैंने युद्ध किया, मैंने ये किया वो किया, ये सब बताती रही। तो दादी ठीक है, वो 5-7 दिन वो आती रही, बैठती रही दादी के पास, और वो वही उस समय की सारी बातें बताती रही, दादी सुनती रही। दादी मुझे कहने लगी कि मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि मेल बॉडी फीमेल में क्यों आएगी? फीमेल मास्टर इतने हैं तो कंफर्टेबली फीमेल बॉडी में फीमेल मास्टर आता है, मेल बॉडी में मेल मास्टर आता है। और अगर आता भी है किसी काम के लिए तो काम करके चले जाते हैं, वो रुकते नहीं है। लेकिन ये रोज ही कहती है कि मेरे पास वो आ गए वो आ गए, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो रोज आके ऐसी ऐसी बातें बताती थी। अब बताओ, दादी को इतना थर्ड आई है, हर चीज देख सकती है, लेकिन वो ऐसी ऐसी बातें आके बताती थी, दादी भी एकदम हैरान हो जाती थी कि ये सब बातें उस समय की इसको कैसे पता है। तो एक दिन वो आई और दादी को कहने लगी कि माता जी हमें बहुत भूख, मेल मेल वॉइस हो जाती थी उसकी,
तो दादी को कहने लगी, माता जी हमें बहुत भूख लगी है। जैसे हम तो अपनी दादी को भाभी जी कहते थे, तो कहती माता जी बहुत भूख लगी है, और आज हम ऊपर से गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नीचे माता जी से भोजन करके जाते हैं, तो आप हमें भोजन कराओ। तो वो बैठ गई बड़ा मतलब आलती पालती मार के और ऐसा समाधि स्थिति में, और कहने लगी कि आप हमें भोजन कराओ। तो दादी उठी और दादी ने फ्रिज खोला और देखा तो गूंदा हुआ आटा नहीं था। तो दादी कहने लगी कि आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि आटा गूंद के फिर आपको मैं पराठा बना के दे सकती हूँ, चाय दे सकती हूँ। कहने लगे कोई नहीं, हम इंतजार करते हैं, आप बना के दो। तो दादी ने आटा गूंदा, पराठा बनाया, चाय बनाई, दी। और जब उन्होंने खा लिया ना, तो कहने लगे माता जी अब हम चलते हैं, लेकिन आज हम आपको एक आशीर्वाद देकर जाते हैं। आज के बाद आपके फ्रिज में आटा कभी खत्म नहीं होगा। आज हमें वेट करना पड़ा, तो इसलिए हम आपको ये आशीर्वाद देके जा रहे हैं कि आज के बाद आपके फ्रिज में आटा खत्म नहीं होगा। दादी ने कहा आटा खत्म हो या ना हो, आप कौन हो ये बताओ पहले। आप तो सच्ची शक्ति हो ही नहीं। कौन हो आप? अपने असली रूप में आओ। आप नकली हो। सच्ची शक्ति को आटे से क्या लेना देना है? वो तो कहेगी आपका जन्म सफल हो, आप आगे बढ़ो, आपका ऊपर ऊपर के लोगों में हम आपकी सहायता करेंगे। उनको आटे से क्या लेना देना है कि फ्रिज में आटा खत्म नहीं होगा? तो बताओ आप असली रूप में आओ, कौन हो आप? दादी ने डंडा उठा लिया, असली रूप में आ जाओ, कौन हो? तो भाग गई उसी समय। तो बाद में पता चला वो नकली शक्ति थी, और इतनी बड़ी उसकी थर्ड आई, इतना सब कुछ समझ होते 7 दिन तक उसे ही घुमाए रखा दादी को, और 7वें दिन पकड़ में आया। और ऐसे कितने वॉक इन हुए, कभी द्रौपदी आ रही है, कभी भीम आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। तो फिर जब ऐसे इंसिडेंट्स बार बार होते रहे, तो दादी पहली बार में ही अवेयर हो जाती थी, कुछ ऐसा सवाल उनसे करती थी कि वो उसी समय पकड़े जाते थे। तो मेरी तो जिंदगी ऐसे बीती है। और ये जो जिन्हें हम संत गुरु समझते हैं, जो सच्चे नहीं होते हैं, जो खुद भटके होते हैं, फिर वो अपने शिष्यों को पकड़ लेते हैं अपने पूरे करने के लिए सपने। और मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूं। और ऐसे ही मेरे छोटे चाचा जी थे, वो किसी संत को मानते थे। दादी तो कहीं नहीं जाती थी, लेकिन उन्हें कोई संत मिले, वो उनके पीछे बचपन से ही लग गए। और जब वो संत ने शरीर छोड़ा, और ये वैराग्य में जाके चाचा जो छोटा था भाग के वहां पहुंच गया कि अरे वो संत जी हैं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वहीं रहते थे, उनके डेरे में उनकी सेवा करते थे। जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ते ही आत्मा को पता चल जाता है कि मैंने गलतियां की हैं और अब मेरा कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने चाचा जी को पोजेस कर लिया कि इसकी माता को थर्ड आई है, इसकी माता को सब पता है, इसकी माता मेरा कल्याण कर सकती है। और जब तक दादी जिंदा रही, उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। वो मेंटली रिटार्डेड हो गया, और मेंटली रिटार्डेड ही उसने बॉडी वैकेट किया। वो नहीं छोड़ा, वो दादी के पीछे पड़े रहे कि मुझे आगे जाने का रास्ता क्लियर करके दो। तो दादी ने कहा मैं नहीं कर सकती, आप कितना भी इसको कष्ट दे लो, मैं नहीं कर सकती। मैं आपको अपनी लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ, इसलिए मुझे इतना दुख हुआ ये सब बातें चारों तरफ से सुन के, और आचार्य जी से पूछ के कि क्यों हम भोले भाले लोगों को भटका रहे हैं। और आजकल एक नया टॉपिक चला है, स्पिरिचुअल डोनेशन, कि आप स्पिरिचुअल डोनेशन कर सकते हो। आपके पास अगर लव ज्यादा है, आप दूसरे को डोनेट कर दो। आपके पास काइंडनेस ज्यादा है, दूसरे को डोनेट कर दो। यहां तक कि मुझे किसी ने फोन करके पूछा कि ये कहा गया है कि अगर आपको कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो आप अपना ब्रेथ उसको डोनेट कर दो, फिर मर जाओ आप तो। आपने ब्रेथ डोनेट कर दिया तो आप तो बॉडी वैकेट करो फिर। ये क्या मजाक चल रहा है स्पिरिचुअलिटी के नाम पे? मतलब ये कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है क्या, कि तुम ये कर दो मैं वो कर देता हूं? तो क्यों मासूम लोगों को भटकाना है ऐसी फैंसी बातें करके? और लोग भटक रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी मैंने नीता मैम से बात की कि एक बार हम सत्य का होक्का देते हैं, सत्य की आवाज बुलंद करते हैं कि ये सही नहीं हो रहा है, कोई तो बच जाएगा। जागते रहो, सोने का समय नहीं है। आप पत्री सर नहीं है यहाँ बचाने के लिए हमें, कोई मास्टर नहीं है हमें बचाने के लिए कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। खुद जागना है हमें। पत्री सर ने हमें 18 गाइडिंग प्रिंसिपल बता दिए, सब कुछ बता दिया, लिख के दे दिया, डॉक्यूमेंट करके दे दिया। अगर फिर भी हम भटक रहे हैं तो कोई नहीं बचाएगा हमें। हम अपने गुरु से भी जाएंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से भी जाएंगे, और जन्मों जन्मों के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो इसलिए जागो। किसी की एनर्जी में बहना नहीं है, किसी के बुलावे में आना नहीं है। सबसे पहले ये देखो कि पत्री सर ने ऐसा कहा है क्या। मैंने एक बार पत्री सर से पूछा, उस समय ऋषिकेश के प्रोग्राम में बहुत सारे मास्टर आए, और उन्होंने मर्कबा पिरामिड को बहुत प्रमोट किया। मर्कबा पिरामिड पंजाब में भी गए। जब मैं पंजाब में जाती थी,
तो सब ऐसे ही ध्यान करते थे, पिरामिड था, सब चीज था। एक बार फिर जब गई ऋषिकेश के प्रोग्राम के बाद, तो वो मास्टर पूरी यात्रा करके आए थे, और जिसके घर में जाऊं, जिसके पास जाऊं, मरकबा पिरामिड हाथ में लेके बैठे हैं। ये क्या है? अरे उन्होंने कहा था मरकबा पिरामिड से ज्यादा ध्यान लगेगा, तो पिरामिड के अंदर बैठ के फिर मरकबा पिरामिड लेके बैठे हैं। तो हमें जो पत्री सर ने पिरामिड बनाया उस पर तो भरोसा ही नहीं है ना। तो मैंने सर से पूछा, सर ये क्या चल रहा है? कोई कह रहा है नोबियन पिरामिड में ज्यादा एनर्जी है, कोई कह रहा है कि इस तरह के पिरामिड में ज्यादा एनर्जी है, लेकिन आप कहते हो 51 डिग्री वाला एंगल जो है उसमें ज्यादा एनर्जी है। तो मैंने कहा इतना कंफ्यूजन क्यों लोग क्रिएट कर रहे हैं? तो सर ने उल्टा मुझे कहा, सर ने कहा कि मैंने जो जाना, मेरे हिसाब से जो मैंने समझा है, 51 डिग्री, 51 मिनट, 51 सेकेंड का एंगल अर्थ प्लेनेट के लिए बिल्कुल सही एंगल है जिससे वो एनर्जी रिसीव करती है। मुझे इतना पता है, और जो मुझे पता है उससे ज्यादा ना मैं बता सकता हूं, ना मुझे किसी को भरवाने की जरूरत है। मेरे को जो पता था मैंने बता दिया। लेकिन जो दूसरे लोग बता रहे हैं वो अपनी वो जाने की वो कैसे बता रहे हैं और कहां से बता रहे हैं। लेकिन मैंने जो बताना था मैंने बता दिया। अब आपकी मर्जी है, आपको उस पिरामिड में जाना है या इस पिरामिड में जाना है, चॉइस है आपके पास, आप देख लो क्या करना है। आपके ऊपर फैसला है क्या करना है आपको, जो गुरु ने बताया वो करना है, या जो नए नए लोग बता रहे हैं वो करना है। हमारे ऊपर फैसला छोड़ दिया सर ने, करो जो करना है करो, मैंने तो आपको बता दिया जो बताना था। आपको जो करना है करो, आपको भटकना है तो भटको। तो इसलिए जागो। चारों तरफ से यूट्यूब चैनल खुले हुए हैं, तो इसको देखना, उसको देखना, इसको, मेरे पास इतने लोग इतने नए नए वीडियो भेजते हैं, मैं देखती नहीं हूँ, मैं साफ बता रही हूँ, मैं देखती नहीं हूँ। एक बार आपने वीडियो खोल के देखा और कोई गलत बात आपके अंदर चली गई, वो निकालनी बहुत मुश्किल है। वो बार बार आके घूमती रहेगी दिमाग में। जो गुरु ने बताया उसी पर ही रहो, तो रास्ता मिलेगा। लेकिन अगर आप इन सब उलझनों में उलझोगे, तो ये स्पिरिचुअल एनेस्थीसिया आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। बेहोशी की हालत में आपसे जो चाहे करवा लिया जाएगा। मैंने एक बार आचार्य जी से पूछा कि लोग कहते हैं इस समाधि पे जाओ, उसकी समाधि पे जाओ, उस संत की समाधि पे जाओ, वहां पे बहुत एनर्जी है, यहाँ पे बहुत एनर्जी है। मैंने कहा मेरे अंदर से आवाज आती है कि तुझे नहीं जाना। मैंने कहा मुझे बहुत लोग कहते हैं यहाँ चलो वहां चलो, जाते भी हैं, लेकिन मैं कोई ना कोई, मैं कहती हूँ नहीं फिर कभी आएंगे, फिर कभी आएंगे, मैं अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ। मेरे अंदर से आवाज ही नहीं आती है कि जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ग्रैंड मदर के साथ रह के बहुत कुछ देखा है। तो मुझे लगता ही नहीं है जाना चाहिए। तो आचार्य जी ने मुझे कहा कि जब तक आपको ये नहीं पता कि जिसकी समाधि है वो कहाँ तक पहुंचा है, तब तक बिल्कुल अब मत जाना। अगर आपको अंदर से मना हो रहा है तो बिल्कुल मत जाना। मान लो आप तो बॉम्बे पहुंचे हुए हो, और जिसकी समाधि है वो दिल्ली तक है, तो वो आपको पीछे खींचेगा कि आगे लेके जाएगा? और अगर आपको अंदर से आवाज आ रही है नहीं जाना, तो बिल्कुल मत जाना। क्योंकि आपके अंदर आंख नहीं है वो देखने की कि वो मुझसे आगे है कि पीछे है। तो बेटर यही है कि आपको अंदर से आवाज आ रही है नहीं जाना, तो मत जाओ। नहीं जाने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जाके अगर आप फंस गए फिर कोई बचा नहीं सकता। अभी आचार्य जी के वहां पर एक लेडी आई। उस लेडी को, वो लेडी किसी तांत्रिक को मानती थी, ये रियल स्टोरीज बता रही हूँ सारी, आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी। वो किसी तांत्रिक को गुरु बनाया हुआ था, और उस एरिया में एक और भी तांत्रिक था। इन दोनों तांत्रिक जो थे, इनके आपस में स्पिरिचुअल पावर प्ले चलता था। एक दूसरे को शक्तियां अपनी दिखाते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाते थे। अब ये लेडी जिस तांत्रिक को मानती थी, वो उसके बहुत क्लोज थी, उसके जैसे शिष्य हो जाते हैं बहुत क्लोज गुरु के। अब जब उस तांत्रिक ने बॉडी वेकेट की, वो तांत्रिक, उस तांत्रिक दूसरे से बदला लेना चाहता था, वो बदला ले नहीं पाया। उस तांत्रिक ने नुकसान किया इसका, ये बदला नहीं ले पाया। और इसने फिर इस लेडी के अंदर घुस गया, इस लेडी को पकड़ लिया, और इसके माध्यम से बदला लेने के लिए वो तैयार हो गया। अब ये लेडी जब वो पोजेस कर लेता है इसको, वो तांत्रिक, तो लेडी की आवाज जेंट्स की हो जाती है। मैं जब वहां गई आश्रम में, तो ये हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे थे और ये आचार्य जी की वेट कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम था क्या स्टोरी है क्या नहीं। वो जैसे ही आचार्य जी आए, तो वो एकदम से जैसे आ गया, वॉक इन हो गया। और उसकी लेडी की आवाज अच्छी भली मुझसे बात कर रही थी, लेकिन लेडी की आवाज जेंट्स की हो गई, और वो अलग तरह से आचार्य जी से बात करने लग गई। आचार्य जी हंस रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसको बोले हैं चाय पियो पहले, ये आप पहले ये खाओ, नाश्ता करो, ये करो। तो वो वैसे बोल रही कि आप हमें भरमा रहे हो, आप हमें नमक खिला के आप नमक का कर्जा चढ़ाना चाहते हो, मैं उस तांत्रिक से बदला लेना चाहती हूँ, मेरी शक्तियां वापस दिलाओ, ये सब बातें वो कर रही थी। तो जब ये सब बातें कर रही थी, तो फिर हम उठ के चले गए कि ये हमारे हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं अगले ट्रिप में जब गई, फिर वो हस्बैंड वाइफ दोनों मुझे वहां मिल गए।
फिर वो आचार्य जी के पास यही बातें कर रहा था, वो तांत्रिक यही कहता था कि मुझे मेरी शक्तियां वापस दिलाओ, आप दिला सकते हो। और जब ये एक एक हफ्ता वो वहां पर रही, और फिर जब मैं दोबारा से गई तो मैंने पूछा, मैंने कहा वो उसका क्या हुआ फिर। तो बोलते हैं कि वो जो तांत्रिक था उसने इसको पोजेस किया हुआ है, और वो बहुत सारी चीजें भी बताता है। कोई लोग उसके पास आते हैं कि मेरा ये चीज खो गई है या मेरा ये खो गया, तो उसको बताता है, वो सही हो जाता है। तो इसलिए लोग इसको वहां पे मानना शुरू कर दिया लोगों ने। लेकिन वो तांत्रिक बदला लेने के लिए अपने इस शिष्य को पोजेस किया हुआ है। अब वो आचार्य जी को कहते हैं कि इसको, मेरी वाइफ को ठीक करो, लेकिन वो वहां पे टिकती नहीं है। वो उसे वहां पे टिकने नहीं देता, फिर भगा के ले जाता है। और इस तरह से करके अभी तक वो केस सॉल्व नहीं हुआ है, और वो वापिस अपने घर चली गई है। और एक बार बंदा फंस जाए ना, निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है निकलना। ये सब चीजें देख के मुझे लगा ये टॉपिक लेना चाहिए। अगर मेरी बातें किसी को अच्छी नहीं लगी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट किसी को टारगेट करना नहीं था। मैं तो जो मैंने अपने जीवन में सीखा, जो अपने आसपास से सीखा, और जो अभी रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ मुझे, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक लेना चाहिए, ताकि लोग थोड़ा अपने आप को मजबूत बनाएं, डरे ना किसी के नाम से। किसी मास्टर का नाम ले लिया तो अरे हाथ पैर फूल के डर गए जी, हम तो 7वें आसमान में पहुंच गए, हमें उन्होंने याद किया। उन्होंने आपको याद करना, डायरेक्टली याद करेंगे ना, किसी के थ्रू क्यों याद करेंगे। सो जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। भटको नहीं, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे घर में जब दादी थी ना, तो एक मेरी कजन थी, वो आई, उसने बाल खोले हुए थे अपने, कोई घर में ऐसी बात हो गई थी, बाल खोले हुए थे। और वो आई और दादी को कहने लगी कि मैं द्रौपदी हूँ। और जो इन लोगों ने मेरे साथ किया ना, तो ये पूरा, ये सब सब तबाह हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, ये नगर ही बर्बाद हो जाएगा, फतेहनगर बर्बाद हो जाएगा। दादी ने कहा क्या हुआ। ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो वो ऐसा बात कर रही थी जैसे कोई शक्ति अंदर आ गई है, चैनलिंग हो गई है, मैं द्रौपदी हूँ, ये सब है। तो बहुत दिन तक वो चला, वो रोज उसका आना, और रोज नए नए कॉन्सेप्ट ये बताना, ये वो, तो सबने ऐसा ही समझना कि ये तो द्रौपदी है। और जो संत होते हैं ना, वो पहचान तो लेते हैं, पर वो थोड़ी देर ना खेलते हैं उनके साथ कि ये असली रूप में आए अपने। तो वो 5-7 दिन होता रहा। बहुत उसकी दादी मुझे कहती है ये आ गई है, चलो इसके लिए खाना बना के लाओ, चाय जल्दी बना के लाओ, अच्छे से बात करना, बैठना, ये सब करना। तो चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, एक चाचा जी जो थे, तो दादी ने कहा कि देख जरा इसकी तबीयत क्यों ठीक नहीं है। तो अब तो तू, तेरे को तो दिखता है, तू तो रोकती है तो तेरे को तो दिखता है, तो तू इसको देख के बता इसकी तबीयत क्यों ठीक नहीं है। तो वो बैठी आंखें बंद करके, और देख देख के थोड़ी देर बाद कहती कि ये तो पांडवों में से ये भीम है, ये भीम है अब पांडवों में। और इनको थोड़ा सा वो नेगेटिव फोर्सेस ये सब हो गया, तो इसलिए इनकी शक्ति सो गई है। तो दादी ने कहा फिर क्या करना है। तो कह रही इनकी शक्ति को जगाना पड़ेगा। तो दादी ने कहा फिर आप जगाओ, आप तो द्रौपदी हो, तो आपकी तो जान पहचान है, तो जगाओ शक्ति को। तो उसने मतलब बहुत अलग सी आवाज में बोला, भीम जागो, भीम जागो। दादी ने कहा भीम तो बाद में जागेगा, तू कौन है पहले ये बता। तो एकदम से जब जब गले से पकड़ लेते हैं ना संत, तो फिर बचने का रास्ता नहीं मिलता। तो बोलने लगी मैं द्रौपदी हूं। उन्होंने कहा द्रौपदी नहीं है, तू द्रौपदी है ही नहीं है, तू कौन है, अपने असली रूप में आ। तो फिर उसको पकड़ा, और फिर कई दिनों बाद जाके वो द्रौपदी उसके अंदर से निकली जो नकली थी। हमारे घर में ऐसे बहुत ड्रामे हुए हैं, बहुत। 5-5 7-7 10-10 दिन एक का खेल चलता था। और बाद में जब दादी पकड़ती थी तब वो भाग जाते थे, तो पता चलता था अरे ये तो नकली था। इसलिए बता रही हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा है कि आपके चाइल्डहुड में ही आपको काफी ट्रेनिंग मिल गई है ना। ये किसी का नाम लो, बड़े 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 सब हमारे घर में चैनलिंग होते थे, तो पकड़े जाते थे, बाद में तो निकलते थे झूठे। असल में नीता मैम एक बात बोलूं मैं, कि हमें खुद पे काम करना है। जब अभी गुरु नानक का हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, पहले तो देखो सारा साल पढ़ाया जाता है, फिर साल के अंत में होती है परीक्षा, कौन कितना पढ़ा, किसने कितना समझा, और उस क्लास में फेल भी होते हैं, डिस्टिंक्शन भी आती है, पास भी होते हैं, टॉप भी करते हैं, स्कूल का नाम भी रोशन करते हैं। लेकिन नाम रोशन करने वाला कोई एक निकलता है, सारे तो नहीं नाम रोशन करते ना, कोई एक निकलता है जो नाम रोशन करता है स्कूल का।
इसी तरह से गुरु भी पहले तो कई साल सिखाते हैं, और हमें ये जो पत्री सर कहते हैं ना 40 दिन ध्यान करो, ये 40 दिन शुरुआत है। असल में देखा जाए किसी भी गुरु की जीवनी पढ़ के देखो, संत की, ये 40 साल का प्रोजेक्ट है, 40 साल का। 40 साल वो मेहनत करते हैं, तब जाके चीजें सामने आनी शुरू होती हैं। और ये 40 साल का प्रोजेक्ट है। अब 40 साल जिस प्रोफेसर ने पढ़ाया है, तो वो परीक्षा तो लेगा ना आपकी। अब परीक्षा लेगा, तो गुरु नानक ने जिस टाइम परीक्षा ली, उन्होंने सबसे पहले डंडे मारे, तो भाग गए लोग छोड़ के। अरे कहाँ फंस गए हम, ये तो गुरु ही नहीं है, तो भाग गए लोग, डंडे मारे खूब। फिर जब कुछ लोग जो थे, उन्होंने कहा डंडे मारो जो भी मारो, हम तो साथ ही रहेंगे। फिर उन्होंने पैसों की बरसात की, फिर लोग पैसे उठा के भाग गए कि चलो डंडे खाने से तो बच गए, डंडे खाए तो पैसे मिल गए, चलो पैसे लेके चलो। फिर कुछ पीछे जो आ रहे थे, फिर उन्होंने डंडे मारे कि आप क्यों नहीं जा रहे हो, जाओ वापस, बोलो कि हम सिख नहीं है। उन्होंने कहा नहीं हम तो सिख हैं। फिर डंडे मारे उन्हें खूब। फिर वो चल रहे, नहीं हम तो सिख हैं, हम तो साथ ही रहेंगे। फिर उन्होंने सोने की बारिश की, तो लोगों ने कहा ये अच्छा हो गया, पैसे नहीं उठाए, सोना मिल गया, चलो सोना लेके चलो वापस। वो सोना लेके चले गए। फिर आखिरी में उन्होंने 5 बचे, फिर उन पांचों की परीक्षा ली, मारा उन्हें, डंडे मारे, और उन्हें कहा जाओ। उन्होंने कहा हमें मार डालो तो भी नहीं जाएंगे, हम तो आप ही के साथ रहेंगे। तब आखिरी परीक्षा ली कि अगर तुम मेरे सिख हो तो मेरा कहना मानोगे, जो मैं कहूंगा करोगे, बिल्कुल हाँ जो कहोगे करूंगे। उन्होंने कहा ये मुर्दा पड़ा है, खाओ। तो चारों भाग गए, पीछे छुप गए पेड़ के। ये डेड बॉडी पड़ी है, ये डेड बॉडी पड़ी है, इसे खाओ। तो चारों तो भाग के पीछे छुप गए एक पेड़ के कि अरे बाबा जी को क्या हो गया। तो जो पाई लैना जी थे, जो बाद में गद्दी पर बैठे गुरु अंगद बने, तो वो हाथ जोड़ के बैठ गए। तो फिर बाबा गुरु नानक जी ने उन्हें कहा खा क्यों नहीं रहे हो, मतलब डांट के बोला खा क्यों नहीं रहे हो, डर लग रहा है क्या खाने से। उन्होंने कहा नहीं, आप ये बताओ कि मैं सिर की तरफ से खाऊं कि पैरों की तरफ से खाऊं। तो उन्होंने कहा सिर की तरफ से। तो जैसे ही चद्दर हटाई, तो वहां पर प्रसाद था, कोई मुर्दा उर्दा नहीं था। तो फिर उन्होंने चरणों पे माथा टेक दिया कि इस कलयुग में इतना गुरु पे भरोसा रखना बहुत मुश्किल है, इतना भरोसा गुरु पे रखना। तो आप ही ऐसा स्वांग करोगे, ऐसा आप भ्रमित करोगे, परीक्षा लोगे इतनी कड़ी, तो कौन निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा। तो आप सबको क्षमा करो। तो जब मेरा ये सुनाने का मतलब है कि सर ने 40 साल पढ़ाया, अब उन्होंने ली है परीक्षा, सबको वो क्वेश्चन पेपर थमा के चले गए कि जो जो मैंने पढ़ाया, जो जो जिसको समझ में आया, आंसर शीट लो, लिखो और आ जाना मेरे पास ऊपर। तो या तो डंडे पड़ेंगे या हार पड़ेंगे, अब देखो क्या पड़ेगा। तो इसीलिए जागते रहो, ये परीक्षा का टाइम है, सोने का समय नहीं है, तैयारी करनी है। और जब आईएएस की तैयारी करते हैं ना, तो बाकी सब तरफ से दिमाग हटा के बस वो बुक्स पे ही रखते हैं फिर। तो अब सर छोड़ गए हैं कि लिखो आंसर शीट, लिखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर ये रहा, अब आंसर लिखो। तो सब तरफ से दिमाग हटा के सिर्फ वही आंसर लिखना है जो सर सिखा गए हैं। और अगर हम दुनिया जान के आंसर लिखेंगे, जो सर सिखा गए वो लिखेंगे नहीं, तो आप खुद सोच लो वहां क्या होगा फिर।